नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई भारत देश के लिए, हमारे देश के लिए एक बेहद बुरी खबर है जो निकलकर सामने आई है। संक्रमण के मामले में अब भारत जो है वो चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ये बेहद डराने वाली और संकट की खबर है। हम आपको बता दें, कोरोना से दुनिया का चौथा सबसे संक्रमित देश अब भारत बन गया है। पहले छठे नंबर पर हुआ करता था भारत। अब हम आपको बताएं, अमेरिका, रूस और ब्राज़ील ये 3 देश रह गए हैं जो भारत से आगे इस पूरी फहरिस्त में नज़र आते हैं। कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों की बात करते हैं तो पिछले कुछ दिनों से ही मामलों में इतनी ज़्यादा तेज़ी यहाँ पर आ गई है कि एक दिन में स्पेन और यूके से संक्रमण के मामले में भारत जो है वो आगे निकलता हुआ नज़र आया। और उससे भी ज़्यादा संकट की बात देखिए ये है कि अगर यही रफ्तार रही तो 25 से 30 अगस्त तक, उस तारीख तक भारत दूसरा सबसे ज़्यादा संक्रमित देश बन जाएगा। अब आप सोचिए कितना ज़्यादा एहतियात बरतने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रियायतें दी गई हैं आपको, जिसके बाद तमाम लोग बाहर निकल रहे हैं और संक्रमण का खतरा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसमें कई प्रदेश जो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। ब्राज़ील का हम जिक्र करें तो ब्राज़ील का तो और भी बुरा हाल यहाँ पर है। और अगर ब्राज़ील में भी संक्रमण की यही रफ्तार रहती है तो जो पहले नंबर पर अभी है अमेरिका, उसको भी पछाड़ देगा ब्राज़ील और नंबर 1 संक्रमित देश वो बन जाएगा। कोरोना प्रभावित जो टॉप 6 देश हैं उनमें भारत का जो ग्रोथ रेट है, जिस ग्रोथ रेट का जिक्र बार बार यहाँ पर हो रहा है, उसमें भारत सबसे ज़्यादा है। मतलब भारत में ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। संक्रमितों की संख्या यहाँ पर 4.30% की दर से बढ़ रही है। अब आप देखिए, और वहीं ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है। 4.26% के ग्रोथ रेट ब्राज़ील में है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। ये आंकड़े जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की ओर से जारी किए गए हैं। अगर सबसे कम ग्रोथ रेट की बात हम करते हैं तो वो स्पेन की है। 0.10% की दर से वहाँ पर संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। और आप देखिए, अब डबलिंग रेट की बात करते हैं। डबलिंग रेट जो ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा है डबलिंग रेट। वहाँ पर 16 दिनों में संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो दोगुना होता जा रहा है और भारत कुछ पीछे नहीं है उसमें। पहले ब्राज़ील का यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर ब्राज़ील में यही रफ्तार डबलिंग रेट की यानी कि केसेस के दोगुने होने की यही रेट रफ्तार रहती है तो 14 अगस्त तक 1 करोड़ से ज़्यादा संक्रमित हो जाएंगे। 64 दिनों का ये अंतर सिर्फ रहेगा और 1 करोड़ के पार संक्रमित हो जाएंगे वहाँ पर। भारत का जो डबलिंग रेट है वो 17 दिनों का है। कितना डिफरेंस आप देखिए, ब्राज़ील का 16 दिन है और भारत का 17 दिन है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आता है। और इसी रफ्तार से अगर भारत में कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते रहे तो 21 सितंबर की यह तारीख दी गई है जब भारत में 1 करोड़ के पार कोरोना संक्रमण के आंकड़े चले जाएंगे। अब आप जो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं ना कुछ चीज़ों से, आप इस बात को समझिए, इसे बहुत गंभीरता से लीजिए। यहाँ पर सबसे कम डबलिंग रेट की अगर हम बात करते हैं तो वो स्पेन का है। ICMR की रिपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके मुताबिक 52,32,245 टेस्ट हो चुके हैं। इसमें 5.9% लोग जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। ये भारत के आंकड़े यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। और टेस्टिंग के मामले में अमेरिका सबसे आगे है और आंकड़े भी वहाँ पर सबसे आगे हैं। 4 गुना ज़्यादा टेस्टिंग यहाँ पर अमेरिका में की जा रही है, लेकिन वहाँ पर जो डेथ रेट है, जो मृतकों का आंकड़ा सामने आ रहा है वो बहुत डराने वाला है। लेकिन भारत के लिए भी आंकड़े जो हैं वो कम डराने वाले नहीं हैं। ये वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानने और समझने के लिए कि अब सतर्क होना होगा, वरना स्थिति और ज़्यादा खतरनाक होने में बहुत वक्त नहीं बचा है। ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।